हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अगला टॉपिक वन पथ पर का ये खास है। तो पद इसमें आप देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। वन पथ पर पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डग दये। ये आपका जो है सवैया है, और इस सवैया को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। इसमें माता जानकी की सुकुमारता का वर्णन किया है। तो देखें, पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डग दये। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित हुए। तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चय। ये 4 लाइन है। इसके संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। यह कवितावली का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली एक ग्रंथ लिखा, उसी का ये अंश है, और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। व्याख्या में हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधू। रघुवीर बधू यानी भगवान श्री राम की जो पत्नी है, वो क्या, श्री राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी को वनवास हो गया, तब उनके साथ श्री जानकी जी भी चल पड़ी थी। और जब वे श्रृंगवेरपुर, वो कौन सा गांव था, श्रृंगवेरपुर था, तहां तक तो रथ से छोड़ दिया गया था। श्रृंगवेरपुर से जब गांव से बाहर चली तो क्या हुआ, धरि धीर दये मग में डग दये। तो उन्होंने बहुत हिम्मत करके धैर्य के साथ अभी 2 डग ही चली थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की। उनके श्री जानकी जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। भाल माने होता है मत्था, और कनी जल की यानी कि पानी की बूंदें। तो मत्थे पर पानी की बूंदें कहां से आ गई, जब वो पग रख करके वो जब पैदल चलने लगी तो थकान के कारण पसीने की बूंदें श्री जानकी जी के माथे पर झलकने लगी। और पुट सूखी गए मधुराधर वे, पुट सूख गए मधुराधर वे। और क्या हुआ, उनके सुंदर और कोमल होंठ, मधुराधर, अधर माने ओठ होता है, मधुराधर माने सुंदर और मधुर, होठ क्या हुए, सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर पूछने लगती हैं कि अभी और कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहों कित हुए, और पूछती हैं कि घास फूस की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखिया तुरता पिय की। ये तिय माने होता है पत्नी, पिय माने होता है पति। तो अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को, इस प्रकार श्री जानकी जी की व्याकुलता को श्री रामचंद्र जी देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। और क्या होता है, और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। अखियां अति चारु चली जल चय, अर्थात पत्नी की यह दशा देख करके पति श्री रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस प्रकार से हम बड़े आसानी से सवैया हो, पद हो, दोहा हो, रोला सोरठा कुछ भी हो, उसके
अगर हम इसके अर्थ समझ में आ जाए तो हम बड़े आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और आप ऐसे पढ़ते रहिए और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आप सबको दिखाते चले जाएंगे। आप इसे नोट भी कर लें और मन लगा के पढ़ते रहिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।